Good morning. This is day 3 of our Singapore tour, and today we are at Marina Bay Sands metro station, and we are traveling to Gardens by the Bay now. We'll be visiting Gardens by the Bay, and it's our anniversary. This is our first anniversary. We will be spending it in Singapore at the Gardens by the Bay. और उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा ऑन फुट एक्सप्लोर करने वाले हैं सिंगापुर. एंड डिनर डेट. हाँ, एंड डिनर डेट भी है हमारा आज. विल कीप यू अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग. So look what we have here. It's like the complete platform is of mirror. I'll show you. Just here to tune it. Yes. There you go. So finally guys, welcome to Gardens by the Bay. So यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बस से ट्रैवल किया. To reach Gardens by the Bay आपको मरीना बे पर उतरना पड़ेगा. मरीना बे स्टॉप से आप गूगल मैप्स का हेल्प लेके गार्डन्स बाय द बे तक ऑन फुट पहुँच सकते हो 5 मिनट के अंदर. ये जो फेमस मरीना बे वाली बिल्डिंग है, जो 3 बिल्डिंग्स के ऊपर एक शिप जैसा शेप बना हुआ है, हम लोग वहीं से नीचे गए जहाँ से हमको मेट्रो स्टेशन मिला. और ये मेट्रो स्टेशन पूरा कांच से बना हुआ था. इसके वॉल्स में पूरा मिरर्स थे और यहाँ पर काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स, टिकटॉकर्स अपने वीडियोस बना रहे थे. गूगल मैप्स को फॉलो करते करते हम लोग पहुँचे गार्डन्स बाय द बे. और गार्डन्स बाय द बे इज़ ऑल्सो अ वेरी ह्यूज अट्रैक्शन. काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर चलना पड़ सकता है. और हम लोग ऑलरेडी आज दिन भर काफ़ी घूमने वाले थे, इसीलिए हम लोग ने गार्डन्स बाय द बे के एंट्रेंस पर ही एक ट्रैम रहती है जो हमने बुक किया, जिसका चार्ज अराउंड $15 होगा पर पर्सन. रिटर्न टिकट मतलब आप रिटर्न फेयर ले सकते हो उसमें. यहाँ से आप फ्लावर डोम, क्लाउड फॉरेस्ट तक जाके देन वहाँ से आते टाइम आप वापस भी आ सकते हो. आई थिंक सो इट इज़ वैलिड फॉर अ डे. अगर आपका ये दिन ज़्यादा हेक्टिक नहीं होने वाला है एंड इफ़ यू आर ऑप्टिंग टू ओनली सी गार्डन्स बाय द बे इन वन डे, देन आप आराम से यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हो. इट्स अ वेरी बिग वेन्यू और यहाँ पर आप हर जगह कहीं कहीं जाओगे तो आपको काफ़ी सारे इनोवेटिव चीज़ें देखने मिलेंगी और आप लोग यहाँ पे आराम भी कर सकते हो. थोड़ा सा एक डे आउट जैसा स्पेंड भी कर सकते हो. और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम, बट द यूनिवर्स हैड सम अदर प्लान्स फॉर अस. एंड व्हाट वर दोज प्लान्स? लेट्स सी. सो वेलकम टू गार्डन्स बाय द बे. हम लोग अभी गार्डन्स बाय द बे आए एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोग को एक न्यूज़ मिली कि दैट फ्लावर डोम इज़ इन मेंटेनेंस राइट नाउ. एंड उन्होंने बोला कि आपका टिकट 1 मंथ तक का वैलिड है. तो उन्होंने हमको बोला कि अगर आपको दोनों भी फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट देखना है तो आप कोई और दिन आ जाइए. सो हम लोग होप कर रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में हमको टाइम मिले एंड हम लोग ये यहाँ पर वापस से आ पाए. करना ही पड़ेगा कुछ तो एडजस्टमेंट. सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी के वहाँ पे नीचे घूम रहे हैं एंड उसके बाद में हम लोग शायद से मरलायन जाएंगे. आई विल कीप यू अपडेटेड. टिल देन चेक आउट दिस व्यू. ओके सो जैसे लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हमारी आज एनिवर्सरी है, तो हम लोग ने डिनर प्लान किया आज. नॉट हम लोग, माय हस्बैंड प्लान द डिनर फॉर अस टुडे.
तो हम लोग हैं एट लावो रेस्टोरेंट। तो अभी हम लोग का व्यू देखो यहाँ से। So now, right now, we are at a restaurant, and I am going to share a very big secret that will save you a lot of money. So basically, जब सिंगापुर आते हैं लोग तो there is this Marina Bay Sands Observatory या फिर ऑब्जर्वेशन डेक बोलते हैं उसको, जिसके लिए आपको समवट $30-40 दे के आपको ऑब्जर्वेशन डेक पे जाके आप वहाँ पे से पूरे सिंगापुर का एकदम हाईएस्ट पीक से व्यू देख सकते हो। So मैंने एक ऐसा ट्रिक ढूंढा है जिसमें आप उतने ही पैसों में आप खाना भी खा सकते हो एंड यू कैन एन्जॉय द सेम व्यू। सो बेसिकली वी आर एट लावो रेस्टोरेंट एंड आई बुक्ड अ एनिवर्सरी डिनर फॉर माई सेल्फ हियर एंड वी आर हैविंग सम इटालियन हियर। इट्स एन इटालियन रेस्टोरेंट और ये सेम लेवल पर है जहाँ पर ऑब्जर्वेटरी डेक है। ऑब्जर्वेटरी डेक अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से मुझे ऑब्जर्वेटरी डेक दिख रहा है। आई कैन शो यू। सी ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, दैट्स ऑब्जर्वेटरी डेक। सो वी आर एट द सेम लेवल एंड द फन पार्ट इज़ कि खाना भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है यहाँ पे। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट एन्जॉय द सनसेट व्यू ओवर हियर। सो अभी हम लोग काफ़ी सारा इटालियन डिनर करेंगे एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टू गार्डन्स बाय द बे, जिसका हमको रैप्सोडी शो अराउंड 8:30 का जो है वो कैच करना है। उसके पहले अगर हो पाया तो लेट्स सी कि सिंगापुर फाउंटेन शो जो होता है यहाँ पे वो भी हम लोग देख सकते हैं या नहीं। सब पास में ही ये चीज़ें, बट लेट्स सी क्या क्या होता है। सो अभी तो हम जा रहे हैं डिनर खा के, देन विल मूव। हैप्पी एनिवर्सरी। We are at the Helix Bridge. We are almost done with our day. बहुत अच्छा दिन था और as you can see this looks like this is a nightlife here at Singapore which is so beautiful, so mesmerizing. पीछे देखो. This is the Art and Science Museum here at the left. Yeah, this one. It looks like a beautiful flower. लोटस के जैसा खिला हुआ and also there's the Louis Vuitton shop there. This is the bridge that I was talking about. ये है Helix Bridge which is just amazing. very pretty. Yes. So basically अभी हीलिक्स ब्रिज पर हम लोग ऐसे ही घूमते घूमते आए थे और डे काफ़ी अच्छा रहा। आज हम लोग ने काफ़ी सारी चीज़ें की, थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान्स भी हुआ बिकॉज गार्डन्स बाय द बे में फ्लावर डोम जो था वो बंद था, तो हम लोग को थोड़ा प्लान चेंज करना पड़ा।
सो वहाँ से हम लोग गए सीधा लावो रेस्टोरेंट पे, और लावो रेस्टोरेंट का जो डिनर था दैट वाज अमेजिंग, इट वाज वर्थ इट। उन्होंने हमको एक टेबल बुक करके दिया जिसमें फॉर 1 आवर वी हैड द टेबल टू आवरसेल्व्स एंड वी वर ऑल्सो फ्री टू रोम अराउंड द प्रॉपर्टी, और वही वो रेस्टोरेंट के ऊपर हम लोग कहीं पे भी घूम सकते थे वही टाइम के अंदर। वी ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा, ऑब्वियसली इट वाज एन इटालियन रेस्टोरेंट सो दैट्स व्हाई वी ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा, और बहुत अमेजिंग था। देन वी हैड सम कॉफ़ी एज वेल। ओवरऑल आप देखोगे अगर तो अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ द मील इट वाज रियली वर्थ इट। $60 में 2 पर्सन मील हो गया हमारा पूरा पेट भर के, एंड वी ऑल्सो गॉट टू experience the same view of Marina Bay Sands Observatory। बेसिकली मरीना बे सैंड्स ऑब्जर्वेटरी में अगर आप जा रहे हो तो आपको टिकट देना ही है, और वहाँ पे जाके आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, बट वहाँ पर आपको भीड़ भी काफ़ी मिलेगी। वही चीज़ से आप लावो रेस्टोरेंट पे बच सकते हो, भीड़ नहीं मिलेगा, और ऊपर से आपको जो टिकट्स में आप स्पेंड कर रहे हो उससे थोड़ा बहुत प्राइस ज़्यादा दे के आप खाना भी खा सकते हो उसमें, एंड इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बेसिकली सिंगापुर में टॉप मोस्ट व्यू पे बैठ के आप खाना खा रहे हो। सो आई वुड रेकमेंड कि आप लावो रेस्टोरेंट ज़रूर जाएं, और वहाँ पे जाके आप एक छोटा सा डिनर करें, एंड ट्राई करो कि आपको बुकिंग जो है एक सनसेट के टाइम अराउंड 6:30-7 o'clock आप बुकिंग करो, सो दैट सनसेट भी आपको देखने मिले, एंड सनसेट होने के बाद में जब सिटी लाइट अप होती है तो वो भी आप एक्सपीरियंस कर पाओ। सो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, एंड वी नीड टू फाइंड आवर वे बैक टू द होटल। सो अभी हम हीलिक्स ब्रिज से होते हुए मरीना बे के बस स्टॉप तक जाएंगे, और वहाँ से कौन सी बस हमको बोर्ड करना है वो सब चेक करके विल मूव टू द होटल, बिकॉज टुमारो इज़ गोइंग टू बी अ बिग डे एज वेल, बिकॉज कल हम जा रहे हैं सेंटोजा आइलैंड। वी विल बी एक्सपीरियंसिंग द केबल कार, डॉल्फिन। उसके बाद में यस शी इज़ वेरी एक्साइटेड टू मीट द डॉल्फिन्स। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी एक्वेरियम, एंड वी आर हैविंग दैट डॉल्फिन इंटरैक्शन टिकट। सो आई थिंक सो इट विल बी अमेजिंग। सो लेट्स सी कि कल डॉल्फिन्स के साथ में क्या क्या इंटरेक्शन हम लोग करने वाले हैं। आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग टू द विंग्स ऑफ टाइम, एंड अगर बीच में टाइम बचता है तो देयर इज़ अ सरप्राइज लोकेशन दैट वी आर गोइंग टू विजिट टुमारो, जो हमने डिसाइड करके रखा है। सो लेट्स सी अगर टाइम मिलता है तो वी विल टेक यू देयर एज वेल। सो दैट वाज अ रैप फॉर डे 4। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरा रहा। फील्स अमेजिंग टू नेविगेट थ्रू अ फॉरेन कंट्री। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप 1 या 2 दिन आपके ट्रिप पर एक्स्ट्रा रखें, जिस दिन अगर आपको कोई भी एक्टिविटी मिस होती है तो आप उसको रीशेड्यूल करके उस दिन पर आप विजिट कर पाओ, सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ योर एक्टिविटीज़। एंड इवन इफ यू डोंट मिस एनी ऑफ योर एक्टिविटीज़ एंड एवरीथिंग गोज एज यू प्लान, देन वेल एंड गुड, यू स्टिल हैव 2 days जिसके अंदर आप इस सिटी को और बेटर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इट कैन हैपन कि आप घूमते घूमते यू कैन स्टम्बल अपॉन एन एक्टिविटी जहाँ पर आपको जाने की इच्छा हो, कोई लोकेशन हो सकता है जो आपको लोकलाइट्स बताए उनके उसके बारे में। तो हमारा डे 4 और एनिवर्सरी यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जा रहे हैं सेंटोजा आइलैंड, सो स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। ट्रैवल स्मार्टली विद sush.com वर्ल्ड। पीस आउट।